Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2018 की फिल्म मुस्लिम के बारे में, जो मुस्लिम गुरसेज नाम की एक टर्किश सिंगर की जिंदगी पर आधारित है। मुस्लिम गुरसेज एक महान टर्किश सिंगर हुआ करते थे, जिनकी आवाज और गाने इतने दर्द भरे थे कि लोग उन्हें एक जादूगर मानते थे। एक रात ऐसे ही एक परफॉर्मेंस देकर जब मुस्लिम घर लौट रहा था तो अचानक उसका एक्सीडेंट हुआ। और उस एक्सीडेंट के बाद मुस्लिम की आंखों के सामने उसे अपनी पूरी जिंदगी दिखाई देने लगी। 1953 में जन्मा मुस्लिम टर्की के उर्फा शहर में रहता था। वो एक लंबा रास्ता तय कर अपने पिता मोहम्मद के पास पहुंचा, जिसने उसे सिर्फ हाथों में मिट्टी दी और किसी तरह उस मिट्टी को बचा कर मुस्लिम वहां से दूर एक कब्र तक पहुंचा। वो कब्र मुस्लिम के भाई अहमद की थी, जिस पर उसने मिट्टी डाली और उसकी माँ अपने आप को और मुस्लिम को संभालने की कोशिश करने लगी। अगले ही दिन आर्थिक परेशानियों के कारण उन दोनों को मोहम्मद के साथ वो शहर छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ा। इस बात को 7 साल बीत गए, पर अब भी मुस्लिम के पिता उसे डरा कर रखते थे। मुस्लिम उनसे बचने की हर कोशिश करता था और इसी कोशिश में वो एक कम्युनिटी सेंटर तक पहुंचा। उस सेंटर में उसकी मुलाकात अली नाम के एक आदमी से हुई, जो उसके छुपने का कारण पूछने लगा। मुस्लिम ने बताया कि उसके पिता उसे दूसरे बच्चों के साथ गाने की सजा देना चाहते हैं। यह सुनकर अली ने कहा कि इस गुनाह में वो मुस्लिम का साथ देना चाहता है। घर लौटकर मुस्लिम ने अपने भाई को एक आइसक्रीम का कोन दिया, जिस पर आइसक्रीम तो नहीं थी, पर उसका भाई अहमद उस कोन को पाकर भी खुश हो गया। मुस्लिम अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता था, पर मोहम्मद अपनी पत्नी और बच्चों से काम करवाता था और उन्हीं की मेहनत का खाकर उसे कोई पछतावा भी नहीं होता था। वो उनका कमाया हर एक पैसा उनसे ले लिया करता था और अगर उसे पैसे ना मिले तो वो उन्हें पीटने लगता था। एक ऐसे पिता के घर में रहकर मुस्लिम आजादी के सपने देखने लगा, पर उस सपने को हासिल करना उसके लिए आसान नहीं था। अगले दिन उसी सपने के करीब जाने के लिए वो कम्युनिटी सेंटर वापस गया और वहाँ मौजूद लोगों को म्यूजिक बजाते और गाते देख वो उन आवाजों में खोने लगा। कुछ वक्त बाद वो अली के पास गया, जो मुस्लिम को देखते ही उसे पहचान गया। अली ने उससे पूछा कि आज वो बच निकलने के लिए वहां आया है या पीछा करते हुए आया है, पर इस सवाल का मतलब मुस्लिम समझ नहीं पाया। मुस्लिम ने अली को गाना गाकर सुनाया, जिसके बाद अली ने कहा कि हर गाने में एक कहानी होती है और उस कहानी को समझे बिना गाने की रूह को खो दिया जाता है। इसलिए उसे गानों को ऐसे महसूस करना होगा जैसे कि उन गानों में रूह बसी हो। ऐसा करने के लिए उसे दुनिया की आवाज को नजरअंदाज करके खुद के अंदर छिपी आवाज को सुनना होगा। अली ने मुस्लिम को उसी गाने को महसूस करने की सीख दी और तब अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हुए मुस्लिम के अंदर का दर्द बाहर आया और उसकी आवाज में जिस रूहानियत की कमी थी वो मुस्लिम को मिल गई। अपनी माँ की मदद करते हुए मुस्लिम दिन रात काम करके पैसे कमाने लगा और साथ ही अली से गाने की कला सीखने लगा। पर एक दिन उसने बताया कि उसके पिता ने चोरी की है और उन्हें 2 साल के लिए जेल की सजा दी गई है। अली ने उससे कहा कि उसे शर्मिंदगी में सर झुकाने की जगह सर उठाकर म्यूजिक सीखना होगा और अपनी माँ और भाई का ध्यान रखने के बाद वो अली के साथ स्टेज पर परफॉर्म कर पाएगा। खुशी खुशी मुस्लिम अपने घर ये बात बताने गया और पहली बार बिना डरे वो अपनी माँ और भाई के साथ वक्त बिताने लगा। एक रात मुस्लिम को अली के साथ परफॉर्म करने का मौका मिला और उसका गाना सुनकर उस इलाके का हर इंसान खुश हुआ। वो सब मुस्लिम के टैलेंट के दीवाने हो गए और ये देखकर उसकी माँ अमीना बहुत खुश हुई। मुस्लिम ने कहा कि वो जल्द ही म्यूजिक के जरिए इतने पैसे कमाएगा कि वो अपनी माँ को एक बेहतर जिंदगी दे पाएगा और वो तीनों एक बेहतर जिंदगी के सपने लेकर इस बात की खुशी मनाने लगे। जल्द ही अमीना ने एक और बच्चे को जन्म दिया और उनकी जिंदगी में सब कुछ सही होने लगा। मुस्लिम धीरे धीरे मशहूर होने लगा और इस बीच उसने मोहतरम नूर नाम की एक मशहूर एक्ट्रेस की फिल्म देखी और उसे मोहतरम से प्यार होने लगा। वो दिन रात उसी के सपने देखने लगा, पर इस सपने से उसका ध्यान सिर्फ तब हटा जब उसे एक सिंगिंग कंपटीशन के बारे में पता चला। वो खुशी खुशी इस कंपटीशन के बारे में अपनी माँ को बताने घर पहुंचा, पर उसके सामने उसका पिता बैठा था और फिर से मुस्लिम के सपने धुंधले होने लगे। मोहम्मद अमीना से बुरा बर्ताव कर रहा था क्योंकि अमीना ने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया था और अपनी माँ के बारे में भद्दी बातें सुनकर भी मुस्लिम कुछ कर नहीं पाया।
मोहम्मद ने आते ही अपने परिवार को टॉर्चर करना शुरू कर दिया और मुस्लिम के बाल काट दिए ताकि वो कंपटीशन में हिस्सा ना ले पाए। पर इस बारे में जब अली को पता चला तो उसने मुस्लिम से कहा कि उसकी आवाज उसके हुलिये से ज्यादा कीमती है और उसकी आवाज तभी दबाई जा सकती है जब वो खुद चुप रहे। अली की बात समझकर 1967 में मुस्लिम ने अपने पहले कंपटीशन में भाग लिया और अपने हुलिये की फिक्र छोड़कर उसने एक ऐसा गाना गाया जिसे सुनकर उसे विजेता घोषित कर दिया गया। पर इस बात की खुशी से ज्यादा मुस्लिम को अपने घर में आने वाले तूफान का डर था। अमीना ने फैसला कर लिया था कि वो बच्चों को लेकर घर छोड़ने वाली है, पर मोहम्मद इस फैसले में बहुत बड़ा रुकावट बनकर खड़ा था और उस रात उसने मुस्लिम की सबसे छोटी बहन और अमीना दोनों का खून कर दिया। मुस्लिम और अहमद की आंखों के सामने अमीना को मारा जा रहा था, पर अपने भाई को बचाने की कोशिश में मुस्लिम घर से बाहर भाग पड़ा। मुस्लिम का सब कुछ खत्म हो गया और उसके घर में कुछ भी नहीं बचा। इस बात को 9 महीने बीत गए और एक रिश्तेदार की मदद से मुस्लिम ने अपने भाई को कोनिया शहर के बोर्डिंग स्कूल में भर्ती किया, जहां वो पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन पाएगा। अपनी जिंदगी के हर कदम पर खुशियां और अपनों को खोने से मुस्लिम के दिल में दर्द बढ़ता जा रहा था और उस दर्द को वो अपने गानों के जरिए बयां करने लगा था। कंपटीशन जीतकर मुस्लिम को रिकॉर्डिंग का मौका तो मिला, पर उसे रिकॉर्डिंग से कोई पैसे नहीं मिले और पैसों की जरूरत के चलते उसने अली से क्लब में गाने की इजाजत मांगी और जाते हुए उसने अपने गुरु से वादा किया कि वो अपनी मंजिल के रास्ते से कभी भटकेगा नहीं। देखते ही देखते मुस्लिम रेडियो और क्लब्स में लाइव गाने लगा। और फिर एक दिन उसके पास अहमद आया और अपने भाई को देखकर मुस्लिम बहुत खुश हुआ। अहमद ने उसे एक किताब दी जिसे देखकर वो उन दोनों के बीच के रिश्ते को हमेशा याद रख पाएगा। उस रात जब अहमद को अपने घर में छोड़कर मुस्लिम काम पर गया तो उसे एहसास हुआ कि अहमद खुश नहीं है और घर लौटने पर उसे समझ आया कि अहमद अपनी माँ को खोने के गम से अब तक उभर नहीं पाया है। अहमद अपने पिता के नाम से भी नफरत करने लगा था और वापस कोनिया के अपने स्कूल में नहीं जाना चाहता था। वो अपनी जान देना चाहता था, पर मुस्लिम ने उसे ऐसा सोचने से भी रोक दिया। एक दिन अचानक मुस्लिम के सामने मोहम्मद आ गया, जिसने अपनी जेल की सजा पूरी कर ली थी, पर मुस्लिम ने उसे घर में आने से नहीं रोका। इस बात से अहमद बिल्कुल खुश नहीं था और गुस्से में वो घर छोड़कर चला गया। मुस्लिम ने अपने भाई को समझाया कि अतीत में चाहे जो कुछ हुआ हो, वो अपने पिता को सड़क पर मरने नहीं दे सकते। अपने कमाए पैसों से मुस्लिम ने अपने पिता के लिए घर खरीदा, जहां उसे छोड़कर वो अपने भाई के साथ शहर लौटने लगा। उस जगह अहमद को एक लड़की दिखाई दी जिसे वो पसंद करने लगा था और मौका मिलते ही वो उससे मिलने गांव की ओर जाने लगा। कुछ हफ्तों बाद अहमद को आर्मी की ड्यूटी के लिए जाना पड़ा और अब मुस्लिम के पास अकेलेपन और मोहतरम नूर से मिलने के सपने के अलावा कुछ भी नहीं बचा। तभी उसका एक एक्सीडेंट हुआ जिसने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। उसे मरा हुआ घोषित कर दिया गया था, पर फिर अचानक मॉर्ग में उसने फिर से सांसें ली। ऑपरेशन के बाद जब मुस्लिम को होश आया तो उसे बताया गया कि उसके सर में एक मेटल प्लेट डाली गई है और बदकिस्मती से उसके बाएं कान ने काम करना बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, मुस्लिम को बताया गया कि वो फिर से कभी गा नहीं पाएगा। मुस्लिम के पास जो कुछ बचा था वो उसने हमेशा के लिए खो दिया और अपनी बदकिस्मती के भार को वो सह नहीं पा रहा था। उसे ना तो ठीक से कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही उसकी आवाज निकल रही थी। वो पूरी तरह टूटने लगा था और अपने अतीत में डूबने लगा था। पर इस बीच उसे अपने गुरु की बात याद आई और वो फिर से अपने अंदर की आवाज को बाहर लाने की कोशिश में लग गया। आखिरकार अपने दर्द को महसूस करके उसे अपनी आवाज फिर से मिल गई और 3 सालों की मेहनत के बाद मुस्लिम फिर से क्लब्स में गाने लगा। मुस्लिम के टैलेंट को लोग खुदा की देन मानने लगे। उन्हीं लोगों में से एक था बहतियार, जो मुस्लिम का इतना बड़ा फैन था कि वो अपने साथ एक रिकॉर्डिंग कंपनी के मालिक को लाया था। वो आदमी बुरहान इस्तांबुल से आया था और मुस्लिम से एक गाना गवाना चाहता था। जल्द ही बहतियार और बुरहान उसे इस्तांबुल ले गए और उसका रिकॉर्ड किया गया गाना इतना मशहूर हो गया कि पूरा देश उसे म्यूजिक का बादशाह मानने लगा। सालों की मेहनत और निराशा के बाद आखिरकार मुस्लिम ने वो सब कुछ हासिल कर लिया जिसके उसने सपने देखे थे। बहतियार अब उसका मैनेजर बन गया था और मुस्लिम को ऐसी कामयाबी नसीब हुई कि उसे फिल्में भी मिलने लगी। ऐसी ही एक फिल्म में काम करते हुए मुस्लिम को उसका अतीत फिर से परेशान करने लगा और उसे अहमद याद आने लगा।
उसकी यादें उसे इतना परेशान कर रही थी कि वो उनसे दूर भागने के लिए शराब का इस्तेमाल करने लगा। पर डॉक्टर ने उसे समझाया कि शराब उसके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। 1982 में मुस्लिम किसी और सिंगर के टूर पर गया और शराब के नशे में वो उस सिंगर को गाने से रोकने गया। उसे थप्पड़ मारने पर मुस्लिम को पता चला कि वो सिंगर मोहतरम नूर है। मोहतरम उसके इस हरकत से बहुत नाराज हो गई और वहां से जाने की जिद करने लगी, पर उसकी असिस्टेंट सूजन ने उसे संभाल लिया। मुस्लिम को अपने किए पर पछतावा था और वो मोहतरम से माफी मांगना चाहता था, पर वो अपनी गलती का इल्जाम बहतियार पर डालने लगा क्योंकि बहतियार ने उसे रोका नहीं। ये जानकर कि मुस्लिम उसके अगले कॉन्सर्ट में भी उसके साथ रहेगा, मोहतरम अपना आपा खोने लगी और मुस्लिम से बात करने उसके कमरे की ओर बढ़ी। पर जब उसने मुस्लिम की आवाज सुनी तो वो उसके दर्द को समझने लगी। वो मुस्लिम पर चिल्ला तो नहीं पाई, पर मुस्लिम ने उससे माफी मांग ली। वो उससे बात करने की कोशिश करने लगा और उसने मोहतरम को उस रात के बारे में बताया जिस रात उसकी फिल्म देखकर उसे मोहतरम से प्यार हुआ। पूरी रात वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे और मुस्लिम ने अपनी जिंदगी की पूरी कहानी उसे बता दी। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती हुई। मोहतरम भी मुस्लिम को पसंद करने लगी और उसने भी अपनी जिंदगी के बारे में उसे सब कुछ बताया। जहाँ उसके जन्म से पहले ही उसके पिता उसे छोड़कर चले गए और मोहतरम को जन्म देते ही उसकी माँ ने भी अपना दम तोड़ दिया। एक दूसरे के साथ वक्त बिताकर उन दोनों को बेहतर महसूस होने लगा और तब मुस्लिम ने उससे कहा कि वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। उसी टूर के दौरान मुस्लिम ने कहा कि वो उससे शादी करना चाहता है, पर मोहतरम फिर से प्यार में धोखा नहीं खाना चाहती थी। मोहतरम उससे 20 साल बड़ी थी, पर इस बात से भी मुस्लिम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मुस्लिम ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और कह दिया कि वो उसी से शादी करेगा। उस दिन के बाद उन दोनों ने हमेशा साथ जीने का फैसला कर लिया। मोहतरम ने मुस्लिम की जिंदगी बदल दी, मगर अब भी मुस्लिम का अतीत उसे परेशान कर रहा था। जल्द ही उनकी शादी हो गई और वो दोनों एक साथ एक नए घर में रहने लगी। मुस्लिम अब भी अपने गानों में गरीबों की तकलीफों का जिक्र करता रहा और लोग उसे प्यार से मुस्लिम बाबा कहने लगे। मोहतरम उम्र की वजह से कभी माँ नहीं बन सकती थी और उसे डर था कि एक पिता बनने का सपना मुस्लिम के लिए अधूरा रह जाएगा। पर मुस्लिम ने कहा कि लोग उसे मुस्लिम बाबा कहते हैं और उन लोगों से एक पिता का प्यार मिलने से उसे सारी खुशी मिल गई है। मुस्लिम के लिए लोगों का प्यार पागलपन में बदलने लगा था और इससे वो खुद भी डरने लगा। मोहतरम भी उन्हें देखकर डर गई और कॉन्सर्ट कैंसिल करना चाहती थी, पर बहतियार जानता था कि ऐसा करने से लोग और ज्यादा पागलपन करने लगेंगे। किसी तरह इस पागलपन के बीच मुस्लिम ने कॉन्सर्ट शुरू किया, पर उस कॉन्सर्ट के बीच एक आदमी ने मुस्लिम पर हमला कर दिया। मुस्लिम को खुशकिस्मती से कुछ हुआ नहीं और इस पागलपन के लिए उसने उस आदमी को माफ भी कर दिया। मुस्लिम के कॉन्सर्ट में ऑडियंस में मौजूद लोग खुद को रेजर से चोट पहुंचाया करते थे और ये बर्ताव मीडिया और रिसर्चर्स को इतना दिलचस्प लगा कि वो लोग इस पर रिसर्च करने लगे। मुस्लिम खुद भी ऐसी चीजें किया करता था जो उसे याद नहीं रहती थी। मगर उसके बर्ताव से एक रात मोहतरम को चोट लगी और उसने मुस्लिम से कह दिया कि वो खुद के पिता जैसा नहीं है, इसलिए उसे उनके जैसा बनना नहीं चाहिए, और यही कहकर वो उसे छोड़कर चली गई। मुस्लिम ने अपने गम को मिटाने के लिए शराब का सहारा लिया था और इसलिए उसकी जिंदगी में वो अकेला रह गया। इसी के बारे में सोचते हुए उसे वो बात याद आई जो वो भूल गया था। 11 सालों पहले मुस्लिम का पिता अहमद से मिलने गया था। अहमद ने अपने प्यार के लिए आर्मी को छोड़ दिया था और उसके पिता ने उसके बारे में आर्मी को बता दिया। गुस्से में उसने अपने पिता पर हमला किया और इसी वजह से अहमद को आर्मी वालों ने मार दिया। उस दिन मुस्लिम ने वही किया जो सालों पहले उसके पिता ने उसके साथ किया था और अपने पिता को अहमद की मौत का दोष देकर वो वहाँ से चला गया था। कुछ दिनों बाद मोहतरम घर लौट कर आ गई और उसने मुस्लिम को माफ करने का फैसला किया। मुस्लिम ने कहा कि 25 सालों से वो शराब के नशे में खुद को मार रहा है, पर अब वो जीना चाहता है। उसने ये भी कहा कि मोहतरम उससे पहले नहीं मर सकती क्योंकि वो फिर से अकेला नहीं रहना चाहता, और इसी सौदे के साथ वो दोनों जिंदगी में आगे बढ़े। मुस्लिम कभी खुद भी पिता नहीं बनना चाहता था क्योंकि उसे डर था कि वो अपने पिता जैसा बन जाएगा और नर्क जैसी जिंदगी जीने के बाद कुछ सालों की खुशी मनाकर 2013 में मुस्लिम गुरसेस की मौत हो गई।
अपने 44 साल के करियर में मुस्लिम ने 80 एल्बम्स बनाए और 38 फिल्मों में काम किया और दुनिया आज भी मुस्लिम और उसके काम से उतना ही प्यार करती है जितना पहले किया करती थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।